गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले मैं आपको ये जो चैप्टर है इससे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, इसका परिचय करवाऊंगा। तो जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 हो। ये इसका मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात समीकरण जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है वेयर जहां पर a b c रियल नंबर है। a b c क्या है? रियल नंबर है, अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पॉइंट 2, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। गुणनखंड करके, फैक्टराइज करके, फिर है पूर्ण वर्ग करके, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग करके, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और एक होता हमारा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र कौन सा है? द्विघाती सूत्र हमारा -b प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पॉइंट नंबर 4, विविध कर, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम d के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? d के द्वारा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म है क्या है? d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, तो इस समीकरण के वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अर्थात द्विघात समीकरण के 2 हल होंगे और दोनों भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, यदि b स्क्वायर माइनस ac 0 के बराबर है तो हल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों हल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, एक जैसे होंगे। इफ यदि b स्क्वायर माइनस ac इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, 0 से कम है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ये था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसका इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, अध्याय से परिचय। इसका एक मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c इज रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। इसको हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग करके और द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र हमारा होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac बटा 2a। विविध कर, इसको हम d के द्वारा व्यक्त करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि b स्क्वायर माइनस ac 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान हल होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस ac 0 के बराबर है तो 2 हल होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, बराबर होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस ac 0 से छोटा है, अर्थात माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, नेगेटिव आता है, तो इसका कोई हल नहीं होता। आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसमें हमें बताना है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है
बताइए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? ये दिया है x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x माइनस 2 3 जा 6 यानी कि 2 3 6। इसको इस तरफ ले आते हैं, x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का x रह गया, ये कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अतः यह रैखिक समीकरण है। ये क्या है? अतः यह रैखिक समीकरण है। जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है वह रैखिक समीकरण होता है, न कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। पार्ट नंबर 2, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। इसकी साइड चेंज करते हैं, ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन सा होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। जिसकी अधिकतम घात 2 हुआ होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद वह होता है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, और जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो और इज इक्वल टू 0 है वह क्या होता है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1। पार्ट नंबर 3, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 3 यानी कि x जमा 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x से कम x 2 को इससे किया, 2x 2 को 1 से किया, 2 इज इक्वल टू x को इससे किया, x स्क्वायर x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x x को -1 से किया, -x
और 3 को -1 से किया, 3 × 3। ये देखो भाई x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, ये कैंसिल होगा, ये x है, ये माइनस का 2x है, तो यहाँ पे क्या रह गया x, क्या बच गया x, यहाँ पे था ये 2, 3 को ले आए, ये माइनस का होगा -3x, इस x को लेके आए, ये प्लस का होगा, प्लस का 3 = 0, -x और -x कितना होगा 4x, और एक ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -3x प्लस का 1 = 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात एक है, इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है, इसलिए ये क्या है रैखिक समीकरण, इसलिए यह रैखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। इसी प्रकार अदर एग्जांपल है फॉर एक्सरसाइज 4.1, और इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जितने भी पार्ट है उसमें हमने ये बताना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है यदि द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात का होना 2 होना आवश्यक